मेरा नाम कुसुम है और मैं 27 साल की एक बहुत ही खूबसूरत औरत हूँ। मेरा रंग गोरा है, हाइट मेरी 5 फुट 6 इंच है और कमर पतली है। मेरी आंखें भूरी हैं जो किसी को भी मेरी ओर आकर्षित करती हैं। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, थोड़ा सा समय निकालकर इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। चलिए दोस्तों, अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और आपको यह कहानी सुनाते हैं। मेरा पति विशाल 32 साल का है, लेकिन उसकी नौकरी उसे इतना व्यस्त रखती है कि वो मुझे अपना समय भी नहीं दे पाते हैं। मेरा जीजा राहुल, जो 35 साल के गठीले हैंडसम मर्द है, जिन्हें देखकर ही दिल में करंट सी दौड़ने लगती हैं। राहुल की नजरें हमेशा मुझे ही घूरते रहते हैं और मैं जानती थी कि वो मुझे पसंद करते हैं। ये कहानी उस रात की है जब मैं और जीजा एक दूसरे से अकेले में मिले थे। राहुल जीजा अक्सर हमारे घर आते थे और उनकी नजरें मुझे बेचैन कर देती थी। एक बार जब मैंने एक शॉर्ट ड्रेस पहनी थी तो जीजा ने मुझे देखते हुए कहा, कुसुम तू बहुत ही खूबसूरत लग रही है, तूने तो आज मुझे पागल ही कर दिया है। मैंने शरारती अंदाज में जवाब दिया, जीजा जी, इसीलिए तो मैंने ये ड्रेस पहनी थी ताकि आप मुझे देखकर खुश हो जाओ। मेरी बात ने उनकी आंखों में चाहत की चमक जगा दी। उस दिन से हम दोनों के बीच व्हाट्सएप पर मैसेज भेजना नॉर्मल सी बात हो गई थी और मैंने कई बार अपनी खूबसूरत तस्वीर उसे भेजे। राहुल ने भी अपनी तस्वीर मुझे भेजी। उनकी तस्वीर देखकर मैं तो उनकी तरफ खींची चली गई। मैंने फैसला किया कि मुझे राहुल जीजा से अकेले में मिलना ही पड़ेगा। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को एक सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करें। दोस्तों, आप लोगों की एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियां आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाएं। एक दिन विशाल को ऑफिस के काम से केरल जाना पड़ा। मेरी दीदी भी अपने बच्चों के साथ मायके गई थी और राहुल जीजा घर पर अकेले थे। मैंने मौके का फायदा उठाया और राहुल को फोन किया। मैंने बड़े ही प्यार से कहा, जीजा जी, आज रात मैं आपके साथ बाहर घूमना चाहती हूँ, थोड़ी मस्ती करना चाहती हूँ। राहुल ने तुरंत हामी भरी और बोले, कुसुम, अच्छा काम करने के लिए पूछने की क्या जरूरत है। आज मैं तुम्हें पूरा शहर घुमाऊंगा और जी भर के मस्ती करेंगे। उसने एक 5 स्टार होटल में कमरा बुक किया। मैं उनसे मिलने के लिए बेकरार हो रही थी। मैंने एक लाल रंग की गहरे गले वाली ड्रेस पहनी थी जो मुझ पर बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। राहुल मुझे लेने के लिए आया। हम दोनों थोड़ी देर बाहर घूमे और उसके बाद हम दोनों होटल के कमरे में रात के 9 बजे पहुंचे। राहुल ने एक टाइट शर्ट और जीन्स पहनी थी और वो बहुत ही हैंडसम दिख रहे थे। आज तो हम दोनों खूबसूरती के मामले में एक दूसरे को टक्कर दे रहे थे। होटल के रूम के अंदर पहुंचते ही मैंने दरवाजा बंद किया और उसने मुझे अपनी बाहों में भर लिया। मैंने धीरे से राहुल के कानों में कहा, जीजा, मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ। उनके होठ मेरे होठ के सामने थे और हम दोनों के होठ एक दूसरे से टकरा गए। मैं तो एकदम से रोमांस में डूब गई। मैंने मदहोश होकर कहा, जीजा जी, आप तो बस मेरे लिए ही बने हो। हम दोनों के साथ बहुत ही गलत हुआ है। असल में हम दोनों की ही शादी होनी चाहिए थी। वो तो गलती से आपने दीदी से और मैंने विशाल से शादी कर ली। वो ठहाके मार कर हंसते हुए कहने लगे, अब गलती तो हो गई कुसुम, अब कर भी क्या सकते हैं। जब तुम्हारी दीदी को देखने गया था तो तब तुम हॉस्टल में रहकर अपनी पढ़ाई कर रही थी, इसीलिए मुझे तुम्हारी दीदी से ही शादी करनी पड़ी और पढ़ाई खत्म होने के बाद तो तुमने विशाल से शादी कर ली। अब तो लगता है हम दोनों को ऐसे ही अपना काम चलाना पड़ेगा। मैंने भी मुस्कुराते हुए कहा, आपने ठीक ही कहा है जीजा, अब तो इसी तरह से हमें अपना काम चलाना पड़ेगा। मैंने उसकी शर्ट का बटन खोल दिया और उनका गठीला सीना मेरे सामने था। मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और खुद को उन्हें सौंप दिया। राहुल ने मुझे बिस्तर पर लिटाया और उसके बाद जो नहीं होना चाहिए था, हम दोनों के बीच में
वो सब हो गया। हम दोनों अपने रिश्ते की मर्यादा लांघ चुके थे। मैंने ससकते हुए कहा, जीजा मैं आपका साथ पाकर बहुत ही खुश हूँ। मेरी मधुर ध्वनि होटल के कमरे में गूंज रही थी। राहुल बोले, कुसुम मैं तुम्हें दिल से बहुत चाहता हूँ। काश तुम मेरी पत्नी होती तो आज हमें ऐसे मिलना नहीं पड़ता। मैंने जिसको दिल से चाहा था, आज उसका साथ पाकर मैं तो तृप्त हो गई थी। राहुल बोले, कुसुम आज तुम्हें खुश देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। जिस दिन से तुम्हें देखा है, उस दिन से तुम्हारे ही यादों में खोया रहता था। मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ और आज जाकर चाहत पूरी करने का मौका मिला है। हम दोनों हांफते हुए एक दूसरे की बगल में लेट गए। उस रात के बाद राहुल और मेरी दोस्ती और भी गहरी हो गई। अब तो हम दोनों एक दूसरे के अकेलेपन का साथी बन गए थे। हर बार विशाल या दीदी घर पर नहीं होते तो मैं राहुल के साथ अपने खूबसूरत पल को जीती हूँ। विशाल और दीदी को कभी शक नहीं हुआ, क्योंकि राहुल और मैं हमेशा उन दोनों की गैर मौजूदगी में अकेले में ही मिलते थे। एक रात जब मैं राहुल के साथ थी, तभी अचानक से विशाल ने फोन किया। मैंने फोन उठाया। उस वक्त राहुल और मैं अपना खूबसूरत पल जी रहे थे। मैं धीमी से स्वर में विशाल से बात कर रही थी। विशाल ने पूछा, कुसुम तुम ठीक तो हो ना? मैंने हाफते हुए कहा, हाँ विशाल मैं बहुत खुश हूँ। फोन रखते ही मैं राहुल के गले मिल गई और अपने खूबसूरत पल को जीने लगी। तो दोस्तों, यह कहानी सुनने के बाद आप सबकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और साथ इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को एक सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आप सबने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।